हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉमर्स टॉप एमसीक्यूज। ये इसका पार्ट 5 है। इससे पहले आपके 4 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो ये आज हमारा इस पेपर में 81 to 100 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन इंडियन रेसिडेंट ओन्स स्टॉक इन अ अमेरिकन कंपनी थ्रू चाइनीज कंपनी, एनी इनकम अर्नड ऑन दैट स्टॉक इज इट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर इनकम इन द इंडियन करेंट अकाउंट। Next question. If an Indian company import goods and services for re-export to Korea, it is known as entry port trade। इसमें क्या करती है, कोई भी इंडियन कंपनी आपका इंपोर्ट करती है फिर उसको री एक्सपोर्ट कर देती है, तो ये होता है आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो 82 का बी आंसर आपका राइट है। According to Maritime Agenda, India's target fixed for port capacity in the year is 2020। तो ये आपको बताना है, इसमें जो आपका है कोटा 3130 MT। तो बी ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। कुछ आपके सामने बैरियर्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो फर्स्ट ओनली इज करेक्ट, क्योंकि इसमें जो नेशनल पॉलिसी, ओवर वैल्यूड करेंसी, रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंसेज, ये सब नॉन टैरिफ बैरियर हैं, जबकि जो सेकंड थर्ड है वो आपके टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका सी होने वाला है। भारत बैंक ऑफ इंडिया इज मेंटेनिंग एन अकाउंट विद लंदन बैंक इन इंग्लैंड इन पाउंड्स in the course of correspondence if Abhiman Bank of India refers the said account with London Bank, it is known as, इसको हम बोलते हैं लोरो अकाउंट। इसमें कोई भी आपकी इंडिया की बैंक है वो आपकी लंदन बैंक के साथ रेफ़र कर रही है, तो आपका ये लोरो अकाउंट कहलाया जाएगा। ए प्रोसेस इन विच वन पार्टी हैज़ रिसीव्ड समथिंग बट गेव अप समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू इन रिटर्न इज कॉल्ड इज क्विड प्रो क्वो। तो ये आपका सी है, इसमें जो राइट आंसर आपका सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87, evaluate these statements। फिजिकल पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड सरप्लस एंड डेट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। CRR एंड SLR आर टू मेन डिपॉजिट्स रेशियो यूज टू रेगुलेट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में ये नहीं आता, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसीज का पार्ट है, तो केवल यहाँ पर जो ए ऑप्शन ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये साफ्टा की फुल फॉर्म बतानी है, ये काफ़ी आपका फेमस है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का सही डिस्क्रिप्शन बता रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होने वाला है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डज नॉट ऑफर द इन्वेस्टर कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंटिटी इन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड परमिशन टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू एक्वायर अप टू 100% स्टेक इन मार्च 2020। तो ये आपका हुआ था एयर इंडिया में। एयर इंडिया में पूरी परमिशन दे दिया कि आप 100% स्टेक उसका एक्वायर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अंडर एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज इट एट अ प्री डिटरमाइंड डेटा एंड रेट, इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेपो। जब आपने किसी सिक्योरिटी को सोल्ड किया अंडर द एग्रीमेंट टू रीपरचेज इट एट अ प्री डिटरमाइंड डेटा एंड रेट, इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेपो। क्वेश्चन नंबर 92, गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच बैंक्स हैव टू ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर द पुअर एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एज, ये आपकी किस योजना का पार्ट है? ये है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, आपको बताना है। तो फाइनेंशियल एसेट का आप इसमें से चेक आपका टाइप नहीं है, जबकि कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर दोनों हैं। The portion of cash that banks are required to keep with RBI and cannot be used for lending, it is known as CRR, cash reserve ratio। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। In order to arrest risk of increasing NPH, bank must identify non-payment debts and report it to CRISIL। जबकि जो आंसर सेट आपकी जो की आई है AP सेट के पेपर में, वो आपका ए ऑप्शन दिया है। ए तो ये ऐसा कोई भी आपका नहीं है, ये तो अनएप्रोप्रिएट है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि NPA में आपकी ये बॉडी काम करती है क्रिसिल। 96 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर मेड ऑन द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मराइन इंश्योरेंस हो। राइट आंसर आपका डी होने वाला है।
स्कोर्स इज पार्ट ऑफ सेबी क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ, ये आपका बनाया गया इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट के लिए स्कोर्स। 98 रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक इन प्रमोशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक आर 50, 35, 15। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बैंक कस्टमर बाई क्रिएटिंग एन अपेरेंटली लेजिटिमेट एंटिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नोन एज फिशिंग। ये आपका डिसीजन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज बेस्ड ऑन इट्स MER। व्हाट इज MER इन दिस कॉन्सेप्ट? तो MER की फुल फॉर्म आपकी है इस कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हमारे 100 क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको तो आपने देख ही लिया है और जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।